तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी एजुकेशन अकेडमी। तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि हमने आपको पढ़ा दिया अशोक वर्धन के बारे में। अशोक वर्धन के बारे में आपको हमने पढ़ा दिया था। अशोक वर्धन के बारे में आपको पढ़ाया गया था कि अशोक वर्धन के दम्भ 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 महापात्र के बारे में पढ़ाया था। दम्भ महापात्र। और आपके लिए पढ़ाया था अभिलेख। ठीक है, तो मैंने आपको लगभग अशोक के बारे में पढ़ा दिया था, जिसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आगे मौर्य वंश को पढ़ते और आज कोशिश करते हैं कि आज मौर्य वंश तथा मौर्य प्रशासन को समाप्त कर दिया जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेके प्रभु का नाम बोलो, जय श्री कृष्ण। ठीक है, अब आपको बताया कि अशोक द ग्रेट था। क्यों? क्योंकि उसका वह इतना था कि उसने कलिंग का युद्ध जीता 261 में, भीषण संहार किया, अभिलेख का प्रचलन किया। और कलिंग के युद्ध के बाद क्या किया था उसने कि उसने प्रण ले लिया कि मैं कभी जीवन में दोबारा अस्त्र शस्त्र हथियार नहीं उठाऊंगा। यानी ठीक है, और जब तक वह अपने शासन में रहा, कहा जाता है कि ऐसा कोई भी राजा नहीं हुआ जो उसके समक्ष युद्ध के लिए आ गया है, मतलब उससे युद्ध करने के लिए चेष्टा की। और हम कहते हैं ना कि क्षमा सोचती उस भुजंग को, क्षमा सोचती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंडहीन बिखराई तो विनाश सरल। क्षमा भी उसी को शोभा देती है जिसके पास शक्ति हो, पावर। तो ऐसे अशोक ने जब से अपना त्यागे, लड़ना छोड़ा, तो उसके शासन काल में कभी भी युद्ध जैसी घटनाएं देखने को नहीं। अब अशोक के बारे में बताया जाता है कि इसका बेटा नंदी वर्मन शासक बना। ठीक, अब अशोक में नंदी वर्मन बना तो उसने थोड़ी टाइम शासन किए और धीरे धीरे मौर्य वंश अपनी पतन की ओर अग्रसर हो। अब बताया जाता है कि इस मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक बृहद्रथ था। एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। इसकी हत्या इसके सेनापति एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण पुष्यवती शुंग ने बृहद्रथ की राज दरबार में हत्या कर। और कहा जाता है कि पुष्यवती शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, और ये पहला राजा था जो ब्राह्मण था, मतलब गद्दी पर बैठने वाला पहला ब्राह्मण कौन था? पुष्यवती शुंग। ठीक है, ठीक है, एग्जाम पूछेंगे कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ। ठीक है, अब हम थोड़ी सी मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ें। मौर्य प्रशासन, तो मौर्य प्रशासन के बारे में बताते थोड़ी सी बात।
तो मौर्य प्रशासन में कि ये सब जानकारी हमें मेगास्थनीज की इंडिका से मिलती है। मेगास्थनीज की इंडिका क्या बताती है हमको कि इन्होंने हर किसी के लिए अलग अलग विभागों की स्थापना कर रखी है। जैसे कि गुप्तचर विभाग, सैन्य विभाग, कोषाध्यक्ष, सन्निधत्ता, हर किसी के अलग अलग विभाग बना रखे। क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम। 10 ग्रामों को मिला के 10 ग्राम मिला ली कि मुखिया को कहते थे गोप। अब जैसे कि कोषाध्यक्ष, इसको कहते हैं सन्निधत्ता, सन्निधत्ता, युद्धता, ये लिख रहा है ना, नहीं है तो विभाग हर चीज के अलग विभाग बना रखे। आगे शुरू करते हैं, ठीक है, तो इनको मिटाते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब मौर्य वंश में क्या होता था कि इन्होंने एक 30 सदस्यों का एक मंडल बना, 30 सदस्य मंडल, जिसमें 6 मुख्य सदस्य होते थे। अब ये क्या करते थे, ये टैक्स कलेक्शन पर ध्यान देते थे, राज्य व्यवस्था सही चल रही है उसको सुचारू रखते थे, ठीक है। अब जैसे कि इनके टाइम पे क्या होता था कि बिक्री करता ना, बिक्री 1/10, यानी आपकी जो सैलरी 10 रुपए, उसका 10 रुपये आपकी मतलब कमा रहे हो, तो उसमें से 1 रुपये आपको एज ए राजकोष में जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो कि अगर मैं इस टैक्स को नहीं जमा कराऊं तो उसमें मृत्युदंड का प्रावधान था। ये तो होगा टैक्स कलेक्शन के बारे में, ठीक है। अब इनके बारे में बताया जाता है कि इसकी सेना में 50,000 तो घुड़सवार है, घुड़ 9,000 हाथी और 8,000 रथ संगी, एक विशालकाय सेना इनके पास थी। समझे कि नहीं? एग्जाम क्या पूछेगा कि गोप किसे कहते हैं? गोप 10 गांवों का मुखिया होता था, और एक गांव का होता था उसको क्या कहते थे? ग्रामीण। नहीं है, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ तक तो कंप्लीट है, आगे चलते हैं। अब हमको एक चीज बता दें कि प्लिनी अलग कहता है, प्लिनी प्लिनी क्या कहता है कि चंद्रगुप्त के पास 6 लाख की सेना थी, 6 लाख की विशालकाय सेना थी, और 30,000 अश्वरोही थे।
घुड़सवार। और लगभग 8 से 9 हजार रथ थे। रथ वगैरह हाथी थे। ये थे प्लिनी के अनुसार। तो आपके लिए मौर्य प्रशासन भी समझा दिया है। आई होप आपके लिए समझ में आया हो। अब शुरू करते हैं शुंग। शुंग वंश। शुंग वंश किसने स्थापना की? पुष्यभूति। पुष्यभूति शुंग। मौर्य वंश के अंतिम शासक भद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। शुंग पुष्यभूति ने क्या किया था? इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? आपने रामायण देखी होगी, उसमें भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ कराते हैं। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि एक घोड़ा का चयन किया जाता है और घोड़े के मस्तक पे एक प्लेट, सोनिक प्लेट पे लिखा जाता है कि यह घोड़ा जिस जिस स्थान तक पहुंचेगा वह संपूर्ण भूमि उस राजा के अधीन मानी जाएगी जो अश्वमेध यज्ञ करा। क्या कहता है अश्वमेध यज्ञ में कि एक घोड़ा का चयन किया जाता है, उसके शीर्ष यानी मस्तिष्क पे एक सोनिक प्लेट लगाई जाती है तथा उस पर अंकित किया जाता है कि जिस जिस जगह पर यह घोड़ा जाएगा वह संपूर्ण भूमि उस राजा के अधीन कर ली, अधीन मानी जाएगी, यानी उस पर उस राजा का शासन होगा। नहीं है? अगर मान लो कोई कोई इससे अपनाए नहीं कि मेरे को नहीं करना है किसी का अधीन शासन, तो उसके पीछे घोड़े के पीछे सैनिक जाते थे तो उससे युद्ध करते थे। भयंकर युद्ध होता था, जीत जाते थे। तो ये था अश्वमेध। तो अश्वमेध यज्ञ कराया पुष्यभूति संघ। अब इस यज्ञ के पुरोहित कौन थे? पुरोहित पुरोहित पतंजलि। पतंजलि कौन था पतंजलि? जिसने अष्टाध्यायी की स्थापना की। अष्टाध्यायी की स्थापना की, यानी योग को पतंजलि ने एस्टेब्लिश किया। पतंजलि के नाम पर ही रामदेव बाबा ने अपनी कंपनी की स्थापना की है ना, तो ये है वो ही पतंजलि। कौन था? पुरोहित पतंजलि। अष्टाध्यायी की स्थापना की। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि अष्टाध्यायी की स्थापना किसने की? तो कौन था? पतंजलि। अब पता है एक अलग बात, पुष्यभूति संघ के समय अपने जो ग्रंथ थे, भाई आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य होगा वो जैन धर्म को अपना लिया। अशोक थे जिसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। यानी जो अपन का सनातन धर्म था, हिंदू धर्म था, वो धीरे धीरे मतलब उनकी तुलना में उनका प्रभाव खत्म होता जा रहा है हिंदू धर्म का। तो क्या किया पुष्यभूति संघ ने? अपने जो ग्रंथ थे, जो अपनी कीर्ति खोते जा रहे थे, उनको पुनः एक समिति बनाई ब्राह्मणों की, यानी एक मतलब बुद्धिजीवियों की और अपने ग्रंथों, वेद, पुराण इनको खाने लगे और उनको पुनः स्टैब्लिश करने लगे। मतलब मंदिर आदि सभी का निर्माण पुष्यभूति संघ ने ही स्थापना की। मतलब अपने धर्म को, हिंदू धर्म को पुनः जीवित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? पुष्यभूति संघ को। ठीक है। अब पुष्यभूति के बाद दो हुए थे देवभूति। कौन हुआ पुष्यभूति के बाद? तो कौन था? पुष्यभूति। पता है एक एक छोटी सी
पुष्य पुष्य को अपन कहते हैं पुष्य मित्र, पुष्य मित्र भी कह देते हैं कई जगह। पुष्य बुद्धि, पुष्य मित्र। अब पुष्य मित्र के ने लगभग कितने वर्ष शासन किया? 36 वर्ष, 36 वर्ष शासन किया। यानी अपन हिंदू धर्म अपनी चरम प्रकाष्ठा पे इनके समय पहुंचाए गए। इन्होंने अपनी ग्रंथ महाभारत, रामायण, इनको पुनः लिपिबद्ध कराया कि इनको लिखो और उनको प्रचार प्रसार करो। नहीं है तो किसने किया? पुष्यभूति सिंह ने। अब इसका बेटा हुआ पुष्यभूति, पुष्यभूति सिंह या पुष्य मित्र का कौन था? अग्निमित्र, अग्निमित्र। अग्निमित्र कोई कुछ ज्यादा खास नहीं था, मतलब इसने शासन किया था नॉर्मल 10-10 वर्ष तक। उसके बाद गद्दी पे बेटा देवभूति, देवभूति या देवमित्र भी कहते हैं इसको, देव मित्र भी कहते हैं। अब ये संवंश का अंतिम शासक था। इसकी बस इसकी मृत्यु, अब पता है ये जो राज सिंहासन है, इसकी मृत्यु किसने की थी? 73 ईस्वी में, 73 ईस्वी में कन्नव वंश का एक शासक था जिसने कन्नव वंश की स्थापना की थी। कन्नव वंश का वासुदेव ने, वासुदेव। कौन था ये? देवभूति, भोग विलासी वाला आदमी था, राजकाज पर ध्यान नहीं देता, तो वासुदेव ने सही मौके का, सही अवसर का लाभ उठाकर कर दी हत्या, कर दिया इसका अंतिम संस्कार। तो आज के लिए यही सब। वासुदेव के बारे में पढ़ लें कि वासुदेव का पुत्र था सुशर्मा, कन्नम वंश का सुशर्मा। इसके बारे में चलो कल बताएंगे आपके लिए, ठीक है। तो आज आपको जो बताया, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया। नहीं है कि आपके लिए जीवन में हर समस्या के 2 समाधान होते हैं। कोई भी समस्या आती है आपको, उसके केवल 2 समाधान है, मतलब 2 वे सॉल्यूशन। कोई भी समस्या आपकी के 2 हल है। नहीं है क्या? कि भाग लो या भाग लो। कोई भी समस्या, उसके 2 समाधान हल है कि भाग लो, या तो उस समस्या में इन्वॉल्व हो जाओ, यानी पार्टिसिपेट इन या रन अवे। नहीं है कोई भी समस्या के 2 हल है, भाग लो, या तो उस पर समस्या में आप इन्वॉल्व हो जाओ कि मेरे को इस काम करना है, मेरे को पढ़ाई करनी है तो करनी है। अब पढ़ाई से आपकी नौकरी लगे या ना लगे ये अलग बात है, पर पढ़ना है ये दूसरी बात है। ये उससे अलग ही हो जाए कि मैं नहीं पढ़ रहा और कुछ कर लूंगा, जीवन बहुत है, अपॉर्चुनिटी बहुत है सभी के लिए, तो और कुछ कर लूंगा। तो हर समस्या के 2 समाधान, भाग लो या भाग लो। नहीं है तो आज के लिए इतना ही। तो जय श्री राम, जय हिंद।